कहने पर ज़िमनी इंतखाबात में भी और सेनेट इंतखाबात में भी ना चाहते हुए नून लीग ने और फजलुर रहमान साहब की जमात ने हिस्सा ले लिया। लेकिन अब आकर आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब को जो जरदारी साहब ने मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आइए और हमारे साथ मिलकर लॉन्ग मार्च को लीड कीजिए, क्या ये वजह बनी है आपकी दरार पड़ने की? शुक्रिया मलिया। ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से सारे सवालात जो हैं वो पीडीएम के हवाले से हो रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम की तश्कील जो है उसमें कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, जिन्होंने एपीसी का इनेकाद किया और उस एपीसी के अंदर जो है वो फिर पीडीएम ने जन्म लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगर आप रोड मैप देखें या इसके वो पॉइंट्स देखें जिस पर एग्रीमेंट हुआ था, तो उस दिन ही पहले दिन ही हमने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात की थी कि हम पार्लिमान की पॉलिटिक्स पे यकीन रखने वाले लोग हैं और हम पार्लिमान के निज़ाम को समझने वाले लोग हैं और हम ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट्री जितने भी ऑप्शंस हैं वो पहले एग्जॉस्ट हों और हम इस्तीफ़ों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। उसकी बहुत सारी वजूहात हमने बताई, अपने तजर्बात बताए 85 से लेके ऑनवर्ड के इस्तीफ़ा देकर पार्लियामान को छोड़कर चले जाना या इलेक्शन का बाइकआउट कर देना जो है वो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं कहला सकता। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने पहले दिन इन पर आश्कारा कर दी थी ये बात, इनके सामने साफ लफ्ज़ों में बयान कर दी थी कि शायद हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम आपके साथ मिलकर इस्तीफ़े दें। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर जो है वो हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हमने ये साबित भी किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च का एक प्रोग्राम तय हो गया और लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम जो तय हुआ था वो बगैर इस्तीफ़ों के हुआ था। अच्छा। और उसमें यही हुआ था कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे या रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हम अपना जो है वो ताकत का मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करेंगे और उनकी कुव्वत के साथ जो है हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो स्टेप डाउन करे या रिज़ाइन करे। बिल्कुल ठीक। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर जो है वो तैयारियां की, भरपूर उसकी प्रेपरेशंस थी। सिंध से लेकर पंजाब तक, बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर, आज़ाद कश्मीर तक हर किस्म की तैयारियां की और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार थी। फिर मलिया अचानक कोई पता नहीं कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अचानक जो है वो हमें कहा गया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप रिज़ाइन करें और आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उस पर फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक वाज़िया स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तय नहीं थी और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कि हम इस्तीफ़े देकर असेंबलियों से घर चले जाएं, हमें अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो है इसकी इजाज़त चाहिए, वहाँ ये मामला हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल वाज़िया, क्यों हमारी सियासत रोज़ अव्वल से बड़ी साफ शफाफ और सीधी सादी है, उसमें किसी किस्म का वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज मैं सुन रहा हूँ कि कुछ, जैसे आपने कहा कि कोई मीटिंग हुई है और उसमें कहा जाता है कि हम पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस दे देंगे। भाई शो काज नोटिस क्या, कोई हम एक जमात हैं? मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सीनियर नायब सदर हूँ। तो आप अगर आपने किससे इजाज़त ली है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से इजाज़त ली है? अगर उनसे इजाज़त दी है तो फिर मेरी इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं लेकर आए कि आप कोई जो है वो कोई इजलास कर रहे हैं 4-5 बंदे बैठकर और इतनी बड़ी आपने बात कर दी कि हम जो हैं हम शो काज नोटिस दे देंगे। अगर मैं ये मान भी लूँ कि शो काज नोटिस हो सकता है, पहले तो कोई बंदा किसी इत्तेहादी को शो काज नोटिस नहीं दे सकता, लेकिन अगर हो तो मैं आज हिसाब लगा रहा था कि 3-4 शो काज नोटिस तो हमें देने चाहिए, आपको PMLN को देना चाहिए कि आपने पंजाब में जो है वो PTI के साथ मामला तय करके इलेक्शन छोड़ दिया, हमसे वादा करके कि 22 वोट आप हमें देंगे, आप बैकआउट कर गए, तो क्या आपको फिर शो काज नोटिस नहीं देना चाहिए?
खैबर पख्तूनख्वा में जब सेनेट के इंतखाबात हुए जी। तो हमारे उम्मीदवार जो थे वो टेक्नोक्रेट सीट पर जो थे फरतुल्लाह बाबर साहब, सारे मामला तय करके नून ने फिर अपना एक कैंडिडेट डाल अब्बास दिया। आफरीदी, बिल्कुल। क्या उस पर आपको शोकाज नोटिस नहीं देना चाहिए? तो मैं अपने दोस्तों से ये बात कहूंगा कि बात करने से पहले 100 दफा सोचो। बिल्कुल ठीक है, बातें आप कर रहे हैं, लेकिन राजा परवेज आप जो है वो शोकाज नोटिस देना चाहते हैं। कोई कहता है, आज मुझे कोई मैं सुन रहा था कि कोई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी चाहिए? सर वो कौन है जो हमें माफी दे सकता है और हम उसे माफी के खाइस्तगार हो सकते हैं? खुदा के लिए अपने गिरबान में झांके। इस तरह की सियासत मलिया जो हो रही है पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि ये लोग, अब मुझे समझ आ रही है, पहले नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना किसी की दिल आजारी करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की, किसी किस्म की प्रेपरेशंस नहीं की, और शायद ये लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते थे। अच्छा। और इन्होंने बहाना ये रख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रहे। भाई हम तो शुरू दिन से नहीं दे रहे। क्या हमने 26 तारीख को आपको बताया कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे? हम तो जिस दिन ये पीडीएम बना था उसी दिन हमने वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों की सियासत पे यकीन नहीं रखती। तो सर इसलिए मुझे यूं महसूस, ये भी एक शौक आज इनकी तरफ बनता है कि आपने जानबूझकर जो है वो पीडीएम को नुकसान पहुंचाया और आपने लॉन्ग मार्च जो है उसको मअतल करके इनडायरेक्टली जो है हुकूमत वक्त की जो है वो मदद की। इसका जवाब भी फिर मेरा ख्याल है एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीडीएम पूछने का मैं हक रखता हूं। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपने तो 3 शो कॉज नोटिस उनको जारी कर दिए। उनकी भी आपसे कुछ शिकायत हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपको पता था कि नवाज शरीफ साहब का आने का कोई इरादा नहीं। मैंने कोई नहीं जारी किया उनको 3। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उनकी तरफ से आज आ रहा है कि उन्होंने कोई एक शो कॉज नोटिस हमें दिया है तो आपकी तरफ से भी बनते हैं, रखते हैं, ठीक है। उस बैकड्रॉप में मैंने आपसे गुजारिश की है कि अगर वो नोटिस कोई दे सकते हैं तो असल नोटिस तो हमारी तरफ से बनते हैं, ज्यादती तो हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो ये कहते हैं, नून लीग का ये इस्तदलाल है कि आपकी जानिब से भी ये ज्यादती हुई कि जब ऑपोजिशन लीडर आपने बनने के लिए दरख्वास्त दे दी, सादिक संजरानी साहब को गिलानी साहब की तरफ से दरख्वास्त चली गई, तो एक तरफ एहसन इकबाल साहब और पूरी नून लीग की क़यादत का ये कहना है कि आप अदालत में गए हुए थे सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चैलेंज करने के लिए। वो ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बात अखलाकी तौर पर समझ नहीं आई। सो आपको नहीं लगता कि शायद ये एक वजह है? और नवाज शरीफ साहब की वापसी की शर्त जो रखी है जरदारी साहब ने, नहीं, देखें मैं आपको बताऊं कि अखलाकियात की पाबंदी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। हम तो अभी तक खामोश होकर बैठे हुए हैं। हम तो बहुत मुताहत अंदाज से गुफ्तगू भी करते हैं, एक एक लफ्ज़ को सोच सोच कर बोलते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है इस बात पर कि इतने सीनियर लोग जो हैं वो बेधड़क जो कुछ उनके मुंह में आता है वो कहे जाते हैं। ओ खुदा के बंदो, कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिलना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में से नहीं इसका होना चाहिए, इसका एक मेंबर नहीं रहना चाहिए, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो हमारे खिलाफ एक बयानिया जो है उसको डेवलप करना शुरू कर दें, हमें पब्लिक की आंखों में जो है वो आप कमतर साबित करने की शुरू कर दें और अपने आप को आप जो है वो बड़ा एक जनती के शक्ल में या एक फरिश्ते की शक्ल में पेश कर दें, तो वो तो मेरा ख्याल है ज्यादती हो जाएगी ना मलिया। बिल्कुल ठीक है। बात तो दरअसल ये है कि देखना ये है कि हमने क्या किया है। हमने आपको पहले दिन कहा कि भाई हम इस्तीफे नहीं देंगे, वो हम आज भी आपको कह रहे हैं, लेकिन आपने हमें तरीके से ड्रिफ्ट करते रहे, आगे लेकर आते रहे। आपने कहा नहीं नहीं इस्तीफे हमने कौन से लेने हैं, हमने तो कोई इस्तीफे तो नहीं लेने, बस हमने वैसे एक डाल देना चाहिए, एक ऐसे ड्रावे के तौर पर डाल देने चाहिए। फिर अब अगर फर्ज करो आप समझते हैं कि इस्तीफे के बगैर कोई और चाराकार नहीं है और आप हरू भरू इस हुकूमत को इस्तीफे देकर गिरा सकते हैं, तो प्लीज गिराइए ना। बिल्कुल सही। फिर किसका इंतजार है? फिर पीपल्स पार्टी के साथ उलझने के बजाय आप जाएं, इस्तीफे जाकर स्पीकर को दें। दूसरे दिन इमरान खान अगर अपने घर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा साहब, आप किसको ये किस बहस में आप खुद भी उलझ रहे हैं और हमें भी उलझा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अगर आप समझते हैं कि इस्तीफा से काम बन सकता है, आपका हुकूमत गिर सकती है, तो बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। इस्तीफा आपने लिखे हुए हैं, जाकर स्पीकर को दे। फिर हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है। मैं मलिया इसलिए ये जो पॉइंट मेरा ये है, मेरा पॉइंट ये है
कि ये हर चीज़ के लिए हमारा कंधा इस्तेमाल करते हैं, हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, हमें पब्लिक में जो है वो हमारी किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं। और असल हकीकत है कि ये खुद इस्तीफे नहीं देना चाहते। अगर इनमें हकीकत है और ये इस्तीफे देना चाहते हैं, उसमें सीरियस है, उसमें ये सच्चाई रखते हैं, तो कल तो संडे है, मंडे वाले दिन इस्तीफे दे दें, अगले 4 दिनों में दे दें। बिल्कुल ठीक सर, आपका पैगाम नून लीग की क़यादत तक और दीगर पीडीएम के रहनुमाओं तक पहुंच गया। सर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूं। सर मुझे इजाजत दीजिए, क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूं। नून लीग की क़यादत की तरफ से ये भी एक फरमाइश है और उनका एक स्ट्रैटेजी है उनकी नज़र में, क्या आप इस स्ट्रैटेजी का साथ देंगे? उनका कहना है कि 30 सीट्स पीपल्स पार्टी की हैं सेनेट में, 27 हमारी हैं, इनको मिला लिया जाए तो 57 बन जाती हैं, 57। तो वो ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हकीकी ऑपोजिशन करना चाहती है और हुकूमत के साथ अंदर से नहीं मिली हुई, तो फिर आए हमारे साथ और मिलकर चेयरमैन सेनेट को फारिग कर दे। देखें मलिया, देखें बात यह है कि क्या ये बात करने के लिए मीडिया पे जाके पहले हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, झूठे हमारे पर इल्ज़ामात लगाना, बहुतानबाजी करना और वो बातें भी क्या देना जिनका वजूद नहीं है, उसके बाद ये अगर आप प्रपोजिशन लेकर आए हैं तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इसके लिए भी तैयार हैं भाई। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि ये एक पार्लियामेंट्री ऑप्शंस है, आप हमारे साथ बैठें। लेकिन अगर आप शो काज नोटिस की बात करते हैं और फिर आप पहले क्लियर तो हो अपने जहन में कि आप चाहते क्या हैं। आप, मेरा ख्याल है कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप एक बात करते हैं और उसके 10 मिनट के बाद आप दूसरी बात करते हैं? बिल्कुल अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपके और हमारे वोटों के साथ मिलके वहां पर नो कॉन्फिडेंस लाई जा सकती है, तो उसका एक तरीकाकार है, आप हमारे साथ बैठें। ये तरीकाकार नहीं है कि आप हमें शोकाज नोटिस दें, आप हमें कहें कि हम आपसे पहले माफी मांगे। खुदा का खौफ करें आप लोग। आप सियासत को कहां लेके जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि देखें, 2 तरीके होते हैं सियासत में। अगर आप साथ चल सकते हैं तो ग्रेस के साथ चलें,